जय माता दी। आप सभी का स्वागत है भगवत प्राप्ति मार्ग चैनल पर। शारदीय नवरात्रि का ये पावन समय हर साधक के जीवन में एक नई ऊर्जा और नई प्रेरणा लेकर आता है। नवरात्रि केवल उपवास और अनुष्ठान का पर्व नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, आत्म संयम और देवी कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर भी है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रत्येक दिन एक विशेष देवी स्वरूप की पूजा होती है और भक्त को अलग अलग प्रकार के फलों और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। आज हम नवरात्रि के 5वें दिन की बात करेंगे। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ स्कंद माता। माता का ये स्वरूप अत्यंत दिव्य, वात्सल्यपूर्ण और करुणा से भरा हुआ है। जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट होता है, वे भगवान स्कंद की माता हैं। भगवान स्कंद ही कार्तिकेय कहलाते हैं, जो देवताओं के सेनापति बने और जिन्होंने तारकासुर जैसे महाबली दैत्य का वध किया। इस प्रकार मां स्कंद माता न केवल मातृत्व की प्रतिमूर्ति हैं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश की प्रेरणादात्री भी है। अब हम माता के स्वरूप का वर्णन करते हैं। माता स्कंद माता का वर्ण श्वेत है, जो शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। वे कमल के आसन पर विराजमान होते हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ की एक भुजा में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण किए रहती हैं। दूसरे हाथ में कमल पुष्प है। बाईं ओर की एक भुजा वरद मुद्रा में है, जिसमें वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, और दूसरी भुजा में पुनः कमल पुष्प सुशोभित रहता है। माता के इस रूप में मातृत्व, स्नेह और करुणा का अनुपम संगम है। उनका वाहन सिंह है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माता गौरी, उमा और पार्वती नामों से भी जानी जाती हैं। अब हम जानते हैं कि मां स्कंद माता की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि की पंचमी पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करें, स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर और पूजा स्थल को गंगा जल या गोमूत्र से पवित्र करें। इसके पश्चात कलश की स्थापना करें। माता की प्रतिमा अथवा चित्र के समक्ष धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, सिंदूर, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। श्रृंगार करें और माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फूलों और मिष्ठान से भोग लगाएं। पूजन के बाद माता की स्तुति, आरती और मंत्रों का उच्चारण करें। मां को विशेष रूप से केले का फल, लौंग, इलायची, धूप और दीप अर्पित करना उत्तम माना जाता है। पूजा के उपरांत प्रसाद का वितरण करें और श्रद्धा भाव से अपने परिवार तथा संतान के कल्याण की कामना करें। विशेषकर वे दंपत्ति जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, उन्हें इस दिन माता स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि माता का ये स्वरूप संतान सुख प्रदान करने वाला और संतान की रक्षा करने वाला माना जाता है। अब हम जानते हैं कि मां स्कंद माता को ये नाम क्यों मिला और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। शिव पुराण के अनुसार एक समय असुर तारकासुर ने अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। तारकासुर को यह विश्वास था कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कोई पुत्र होगा। इस प्रकार वो अमर हो जाएगा और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकेगा। लेकिन विधाता की योजना कुछ और ही थी। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। इस पवित्र विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। कार्तिकेय के जन्म के साथ ही देवताओं को आशा की किरण दिखाई दी। माता ने अपने पुत्र को युद्ध कला में दक्ष बनाने के लिए स्कंद माता रूप धारण किया। उन्होंने कार्तिकेय को हर प्रकार का प्रशिक्षण दिया। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया और अंततः कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई और संसार में शांति स्थापित हुई। अब हम जानते हैं कि मां स्कंद माता की उपासना का फल और महत्व क्या है। कहा गया है कि मां स्कंद माता की आराधना से भक्त के जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। निसंतान दंपत्ति उनकी कृपा से संतान प्राप्त करते हैं। माता की उपासना से जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्त के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शांति स्थापित होती है। माता अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाती है। आज के दिन हमें मां स्कंद माता से यही प्रार्थना करनी चाहिए
कि वे हमें शक्ति दें, सद्बुद्धि दें और भक्ति मार्ग पर स्थिर रखें। आज का समय बड़ा कठिन है। चारों ओर मोह और माया का जाल फैलता जा रहा है। ऐसे में सनातन धर्म पर चलना और उसे जीवित रखना सरल नहीं है, लेकिन यदि माँ की कृपा बनी रहे तो ये कार्य भी सरल हो जाता है। माता से प्रार्थना करें कि हम धर्म के मार्ग पर चल सकें, भक्ति में स्थिर रह सकें और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक वैदिक संस्कृति को पहुंचा सकें। यदि आपको ये कथा और पूजा विधि उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। आपकी ये श्रद्धा न केवल आपको पुण्य प्रदान करेगी बल्कि औरों को भी माँ की भक्ति में प्रेरित करेगी। जय माता दी। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।